हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिमा। इन दिस वीडियो मैं बात करने वाली हूँ आरएनए मॉडिफिकेशन के बारे में। इट इंक्लूड्स द सब टॉपिक लाइक आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, सेल स्प्लाइसिंग एंड स्प्लाइसियोसोम्स। दिस इज अ वेरी confusing topic, but I will try to explain it in a simpler way. So let's start the video. So जैसे कि हम सेंट्रल डोगमा थ्योरी के बारे में जानते हैं, that is genetic information flows from DNA to RNA and RNA to protein. DNA to RNA बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड RNA to प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं. RNA editing is a post-transcriptional modification method. That means RNA to protein synthesis होने के पहले हम RNA में कुछ necessary modify करते हैं जिसे हम RNA editing कहते हैं. Definition of RNA editing is it is the process of changing or modifying RNA nucleotide to change a sequence. Nucleotide is made up of sugar, phosphate and nitrogenous base. Nitrogenous base contains AT and GC. That means adenine, thymine, guanine and cytosine. DNA में thymine present होता है but in RNA, uracil is present in place of thymine. This usually involves editing specific nucleotide. This is very common in eukaryotes. And tRNA, that means transfer RNA, mRNA, that means messenger RNA, rRNA, that means ribosomal RNA, undergoes RNA editing. There's two types of RNA editing. First is site-specific base modification or deamination, and second one is insertion or deletion editing with the help of guide RNA. So first we will discuss site-specific or deamination. That means removal of amino group which is NH2. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडेनिन से NH2 को रिमूव कर देते हैं तो वो आइनोसिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हम साइटोसिन से NH2 ग्रुप को हम रिमूव करते हैं तो वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है. सो देर इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन बी जो कि हेल्प करता है फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने में इन द बॉडी. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ HDL, that means high density, low density and very low density, etc. This is apolipoprotein B gene जिसमें आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रीमेच्योर mRNA एडिटिंग होता है. एक्सॉन 26 में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहता है CAA, दैट मीन्स साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन. लिवर सेल में कोई एडिटिंग नहीं होता है जिसकी वजह से एपोलाइपोप्रोटीन बी जीन 100% प्रोटीन प्रोड्यूस करता है with amino acid residue of 4563. But in intestinal cell, there is a RNA editing by deamination. That means साइटोसिन से NH2 ग्रुप रिमूव हो जाता है. जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हम साइटोसिन से NH2 ग्रुप रिमूव करते हैं तो वो यूरासिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से एक्सॉन 26 में CAA चेंज होकर के UAA बन जाता है. एंड एज वी ऑल नो UAA, UGA एंड UAG इज अ स्टॉप कोडन. एपोलाइपोप्रोटीन बी जीन में मिडिल में स्टॉप कोडन बनने की वजह से 100% प्रोटीन नहीं बन पाता है और बस 48% प्रोटीन बनता है विथ एमिनो एसिड रेसिड्यू ऑफ 2152. दूसरा टाइप है इंसर्शन और डिलीशन with the help of gRNA, that means guide RNA. Pre-editing mRNA में guide RNA का एनिलिंग होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इंसर्शन या फिर डिलीशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट वाले में हमने यूरासिल को इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड RNA ligase इज अ एंजाइम विच हेल्प्स टू लाइगेज, दैट मीन्स जोड़ने का काम करता है. सेम एज इंसर्शन हम यूरासिल को डिलीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ gRNA. डिलीशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज यूरिडिल एक्सोन्यूक्लियस. आफ्टर डिलीशन वहाँ पे जो गैप क्रिएट होता है दैट इज फिल्ड बाय RNA ligase एंजाइम. नेक्स्ट टॉपिक इज RNA स्प्लाइसिंग. ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो न्यूली
आरएनए फॉर्म होता है उसे हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में 2 पार्ट होता है, दैट इज एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन इज अ कोडिंग रीजन, दैट मीन्स it can code for proteins, and intron is a non-coding region, that means it can't code for proteins. Mature RNA does not contain introns. इसके लिए हमें introns को splice out करना पड़ता है. So RNA splicing is a process by which we splice out the non-coding region of the heteronuclear RNA to make it mature RNA. Spliceosomes catalyzers होते हैं जो कि RNA splicing को process करते हैं. एडिशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हम 5-डाइसफॉस्फेट ग्रुप के एंड में हम 7-मिथाइल गुआनिन का कैपिंग करते हैं एंड 3-डाइस एंड में हम पॉली एडेनिन ग्रुप का टेलिंग करते हैं. ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द मैच्योर आरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, ताकि वो सेफली अपने स्पेसिफिक साइट तक पहुंच सके. There is 2 types of RNA splicing. First is alternative splicing and second is self-splicing. Alternative splicing is a normal splicing process in most eukaryotes. That means हम RNA molecule में nucleotides में changes लाकर protein production में diversity ला सकते हैं and it leads to genetic diversity as well. हम एक जीन से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि प्रोटियोम्स के कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ाता है. एंड द सेकेंड वर्ड इज सेल्फ स्प्लाइसिंग. दैट मीन्स ऐसे आरएनए जिसको अपना नॉन कोडिंग रीजन दैट इज इंट्रोन को रिमूव करने के लिए किसी कैटेलाइजर्स का ज़रूरत नहीं होता है. दैट मीन्स दे कैन कैटेलाइज देयर ओन एक्सिजन फ्रॉम देयर पेरेंट आरएनए. And some of the gene that undergoes self-splicing is protozoan ribosomal RNA and phase-in RNA. So that is all for this video. I think I have explained it in an easiest way. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe for more. And if you want, you can follow me on Instagram. The link is in the description. Thank you.